नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, जिस तरह से 12-13 दिन पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद कई तरह की बातें सामने आने लगी थी कि पूरे देश में कि अब क्या कुछ होने वाला है। लेकिन कल रात अचानक भारत ने एक बड़ा डिसीजन लिया और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के कई ऐसे गांव, कहा जा रहा है कि 9 ऐसे ठिकाने हैं पाकिस्तान के, जिस पर रात के 1:30 बजे हमला किया गया और कई ठिकानों को, जो आतंकियों के ठिकाने हैं, उसे नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई। कई लोगों को इस जद में आने की भी खबर हो रही है कि कई लोग इसके जद में आ गए हैं, कई लोग हताहत भी हुए हैं। लेकिन अब सियासी गलियारे की जो चर्चा है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसके पहले सभी दल अपनी मजबूती बनाने में तो लगे हैं, एक दूसरे पर प्रहार करने में भी लगे हैं। लेकिन इस वक्त देश का मसला है, देश का मामला है, इसलिए सारे लोग एक मंच पर खड़ा हो गए हैं। क्या पक्ष वाले, क्या विपक्ष वाले, सभी लोग एक सुर में बात करते नजर आ रहे हैं और बात सिर्फ भारत की कर रहे हैं, हिंदुस्तान की कर रहे हैं। हम एक-एक करके सभी की जो बातें हैं वो हम सुनवाने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों या फिर जो सत्ता से बाहर लोग हैं, यानी विपक्ष के लोग हैं। सारे लोग एक ही सुर में, एक ही राग जो है अलापते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देश की जो सेना है, सेना को सारे लोग सैल्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल सही हो रही है, इसे और पहले हो जाना चाहिए था। देश पर आंख उठाने वाले लोग इसी तरह से धराशायी किए जाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत अब वो भारत नहीं है, भारत बदल गया है, अब ये भारत नया भारत है। सुनते हैं, एक-एक करके हम आपको सुनवाते हैं कि कौन क्या कुछ कह रहा है। सबसे पहले हम सुनते हैं राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं, वो क्या कह रहे हैं। आम जनता की अगर बात करें तो आम जनता जो है पूजा पाठ में लगी हुई है, हवन हो रहा है और भारत माता की जय की जो घोष है वो किया जा रहा है। तो चलिए हम एक-एक करके आपको सुनवाते हैं, दिखाते हैं। एक और बात कि जितने भी यातायात के जो साधन हैं या प्रतिष्ठान हैं, यहाँ पर सघन जांच की कार्रवाई हो रही है। पटना हवाई अड्डा जो है, एयरपोर्ट जो है, यहाँ पर भी सघन जांच चल रही है। हम आपको विजुअल के थ्रू दिखा रहे हैं कि किस तरह से जांच जो है वहाँ पर तैनात जो पुलिस अधिकारी हैं वो करते नजर आ रहे हैं। जो वहाँ पर सीआईएसएफ के जवान हैं वो एक-एक बैग तक को चेक कर रहे हैं, एक-एक यात्री को चेक कर रहे हैं, कहाँ पर क्या है वो चेक किया जा रहा है। जो बस स्टैंड है या रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे जगहों पर एक-एक करके जांच जो है जारी कर दिया गया है, सघन अलर्ट कर दिया गया है। और एक अहम बात ये कि आज शाम 7 बजे से लेकर 7:10 पर जो कहा जा रहा है कि पूरे देश की बिजली जो है वो गुल कर दी जाएगी 10 मिनट के लिए। ये मॉक ड्रिल के नाम से जाना जा रहा है। ये सारी बातें जो हैं अब सामने आ रहे हैं। एक-एक करके हम आपको सुनवाते हैं कि कौन जो है वो राजनेता क्या कुछ कह रहा है इस पूरे घटने पे। जरा सुनिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये सिंदूर, भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। सैल्यूट करना चाहता हूं। देखिए, सेना के इस एक्शन के लिए पहले से टाइम दिए थे, बीच में ठीक नहीं हुआ।
सेना के इस एक्शन के लिए हम सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का। हमें फक्र है, गर्व है, हमारी सेना ने वह कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, हम सभी लोग चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हम बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार की धरती से जो कुछ भी उन्होंने देश के साथ वादा किया उन्होंने पूरा किया। तो इस बात को लेकर हम सभी को फक्र है और सेना के जवानों के साथ हम सब लोग हमेशा खड़े हैं। अगर पाकिस्तान जवाब देता है सर तो क्या लगता है हिंदुस्तान कितना तैयार है सर? या यह बात कोई छिपी हुई तो है नहीं, हर तरह से तैयारी जो दिख रही है बाहर में उसके आधार पे हम कह रहे हैं। बाकी सुरक्षा का मामला है, अंदर क्या तैयारी है नहीं तैयारी है यह विषय सार्वजनिक नहीं हो सकता है, लेकिन हर तरह से जो दिख रहा है वह तैयारी है। और कहीं से कोई अगर उस तरह की कार्रवाई होगी तो हमारी सेना इसके लिए सक्षम है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि आप कार्रवाई कीजिए, हम लोग साथ देने के लिए तैयार है हर बार। हाँ भैया, इस तरह की स्थिति में तो हिंदुस्तान की परंपरा रही है जिसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, तमाम लोग एक साथ होते हैं, देश के लोग एक साथ होते हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। खुशी की बात है कि सब लोग साथ खड़े हैं। नहीं, ये भारत के आत्मरक्षा की स्ट्राइक है, भारत की लोगों की भावना का स्ट्राइक है, भारत की इच्छा शक्ति का स्ट्राइक है। और जिस तरह से पाकिस्तान लंबे समय से बिहार को हिंदुस्तान को अनस्टेबल करने के लिए आतंकियों को आगे कर और पीछे से रह करके और आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर चला करके जिस तरह से भारत को अस्थिर करने का बार बार प्लान करता रहता है, चाहे वह मुंबई का ताज हो, पार्लियामेंट हो, कहीं भी हो, लंबे समय से। इसीलिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के जज्बे को सलाम करते हैं कि उन्होंने ये स्ट्राइक जो भारत के लोगों की मंशा थी, भारत के लोगों का जो इच्छा थी उसके अनुसार किया है। और अभी और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। अगर जो भी हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठाकर देखने का कोई भी काम करे, चाहे हम बर्बादी हो क्यों ना हो जाए, अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान पर आंख उठा करके देखने की कोशिश करेगा, मेरे आर्थिक स्थिति, हमारी रक्षा स्थिति, इस पर कोई भी आदमी व्यक्ति, कोई भी देश अगर हमारे पर आंख उठाएगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब। इस एक्ट से हर भारतीय नागरिक को अपने सेना पर गर्व है और पूरा भारतीय समाज, भारतीय लोग इस कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे थे और सेना का जो ये फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें पाकिस्तान या दूसरे देशों के आतंकवादियों को हिम्मत फिर नहीं हो कि भारत की तरफ देखे और लोगों की नृशंस हत्या करने का सपना भी नहीं देख सकते। रिटेलिएट करेगा तो पाकिस्तान मिट्टी में मिल जाएगा। भारत मजबूत है। देखिए, हमें भारतीय सेनाओं के पराक्रम, वीरता और शौर्य पर गर्व है। हम भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और वीरता को सैल्यूट करते हैं। आज 140 करोड़ भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और पूरे देश नहीं दुनिया ने देखा है भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और वीरता को। आज भारत माता ये जो लाल है हमारे सेना के जवान, उन्होंने जिन आतंकी के आकाओं ने हमारी माताओं बहनों के सिंदूर छीने थे, मांग से सिंदूर धुलवाया था, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका बदला लिया है। हम तो कहेंगे कि पूरे जहन्नुम में, पाताल में भी आतंकियों का जहां ठिकाना हो, जहां उनके आकाओं का ठिकाना हो, सबको जड़ मूल से समाप्त करने का, ध्वस्त करने का यही समय है, सही समय है। हमारे देश की ओर जो भी बुरी नजर से देखेगा उसको इसी की भाषा में जवाब मिलता था, मिलता रहेगा और मिला है। हम तो चाहेंगे कि आज पूरा देश एकजुट हो, हमारे सेना के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए सभी भारतीयों को आगे आना चाहिए। कोई भी कुर्बानी देने के लिए 140 करोड़ देशवासी तैयार बैठे हैं और
हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार ये बात सरकार से मांग कर रहे थे कि पहलगाम हमले में हमारे 28 भारतीयों की जानें जिन लोगों ने, आतंकियों ने ली है, उसको सबक सिखाया जाना चाहिए। हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता पर अगर कोई भी हमला करेगा, कोई इस देश भारत पर बुरी नजर डालेगा, उसको उसी की भाषा में सबक मिलेगा। ये हमारे सेना ने दिखा दिया।